ठीक है, बता नहीं, हम इधर उधर घूमते थे, नहीं ना होता है। हाँ ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का 2 देखिए। दिया हुआ है, कह रहा है कि if x minus y 2x minus x1 और फिर दिया हुआ 2x minus y और 3x प्लस y1। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया है, इक्वल है -1 0 -1 0 5 13। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ऐसे देखिए, लैंग्वेज वाला उसका क्वेश्चन है ना, उस तरीके का क्वेश्चन वैसे आता भी नहीं है एग्जाम में, नहीं आता, कभी नहीं आता। आप देखिएगा बुक निकाल के, फिर भी हम बता देंगे। पॉइंट्स P एंड Q, P एंड Q, B x, y एंड x1, y1। यहाँ तक दिख रहा है, देखिए नहीं, वहां तक दिख रहा है ना, रेस्पेक्टिवली। देन PQ इक्वल टू, देखिए ये कह रहे हैं, देखिए अब क्वेश्चन आसान है। देखिए कह रहा है कि दो मैट्रिक्स जो है ना आपका इक्वल है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट कितना है, x, y है, और Q का कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y1। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि ये रेस्पेक्टिवली इसका कोऑर्डिनेट दिया है, तब हमसे बोल रहा है PQ का वैल्यू क्या होगा। PQ बोलने का मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। PQ का मतलब क्या, दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। जैसे यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको बोल दिया x y और इसको बोल दिया है x1 y1। ठीक है, और इसके बीच का ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इसका फार्मूला हम लगा देंगे। देखिए हम बनाते हैं, तो वो एक पहला काम है हमको x y का वैल्यू निकालना, फिर x1 y1 का। तो सॉल्यूशन देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हमको दिया है x माइनस y और 2x माइनस x1 और 2x माइनस y और 3x प्लस y1, और इसका वैल्यू दिया है -1 5 0 13। अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए इक्वल, और उसके साथ ही साथ ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर तो दोनों का सेम है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए। तो देखिए x माइनस वाई किसके बराबर है, तो x माइनस वाई हो जाएगा -1, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। 2x माइनस y1 किसके बराबर है, तो 2x माइनस y1 जो है, सॉरी x1 2x माइनस x1 जो है ये 5 के बराबर है, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। और सबको हम बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे, पहले बना दीजिए। और देखिए 2x माइनस वाई ये 0 के बराबर है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस y1, 3x प्लस y1, और ये बराबर है 13 के बराबर, और ये इक्वेशन 4 है। अब देखिए आराम आराम से हम सॉल्व करते हैं सबको पहले। देखिए अब यहाँ से देखिए, हम पहला इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, पहले क्या करते हैं इक्वेशन 3 लेते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 में देखिए, तो इक्वेशन 3 क्या कहता है, 2x माइनस वाई किसके बराबर है, 0 के। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो क्या हम ये बोले कि 2x इक्वल टू वाई, मतलब y का वैल्यू कितना है, 2x है। ये बोल सकते हैं कि 2x का वैल्यू y है या y का वैल्यू 2x है। अब आइए इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में आप पुट कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि y का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, पुट y इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो देखिए ये इक्वेशन 1 में कितना दिया हुआ वैल्यू, देखिए तो ये दिया है x माइनस वाई किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ पे देखिए
x और y की जगह पे कितना लिखना है? 2x। कितना लिखना है? 2x। 2x। तो ये 2x हो जाएगा और ये बराबर -1। आप ही बताइए कि नीचे दिख रहा है ना, जी। तो 2x में से x घटेगा तो -x बराबर, और ये माइनस से माइनस कटेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो x एक निकल गया। आप ही बताइए कि जब x निकल गया तो यहाँ पे x का वैल्यू डालेंगे तो y निकल जाएगा जी। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। 2। क्योंकि हम ये जानते हैं सिंस 2x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू हम बोले 2 × 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2। अब इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गया। देखिए p का कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा था? x, y। p का कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। इसका मतलब ये जो p है हमको दिया था x, y, ये निकल गया कितना? 1, 2। कितना निकल गया? 1, हाँ, x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो ये निकल गया। दूसरा काम हम करते हैं, क्या भाई? इक्वेशन 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 में आइए। तो इक्वेशन 2 में हमको क्या दिया है? 2x - x1 किसके बराबर है? 5 के। और इसमें हमको x का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू डाल देंगे तो y का x1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 ये कह रहा है 2x - x1 किसके बराबर है? 5 के। अब हम ऐसा करते हैं कि देखिए, तो इसको -x1 बराबर ये बोल दे कि 5 - 2x है जी। नहीं। अब यहाँ देखिए, अब x का वैल्यू आपको कितना पता है? 1 पता है, तो यहाँ पे डालिए तो ये हो जाएगा -x1 बराबर ये 5 - 2 × 1। तो ये हो जाएगा कितना? -x1 = 5 - 2 बोले तो 3। हाँ, -x1 = 3। तो x1 कितना हो जाएगा? -3। अब आ जाइए दूसरा से, क्या देखिए, अब हमको x1 निकल गया नहीं। अब फिर फ्रॉम इक्वेशन 4 करिए, तो इक्वेशन 4 से फिर x का वैल्यू डालेंगे तो y1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 4 में दिया है कि 3x + y1 बराबर है किसके? 13 के। जी। अब यहाँ से y1 बराबर आप ये लिखिएगा, y1 बराबर 13 - 3x लिखेंगे ना जी। तो y1 बराबर 13 - 3 × 1 हो जाएगा जी। नहीं। अब 3 × 1 बोलने का मतलब ये आ गया y1 = 13 - 3, तो y1 बराबर कितना आ गया? 10। अब आपको फिर देखिए q का कोऑर्डिनेट निकल गया। q का कोऑर्डिनेट कितना था? x1, y1। और इसका वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर लिख देता हूँ। और ये आ गया x1, बताइए कहाँ गया? -3। अब y1 बोले तो 10। अब आपको क्या निकालना है कि इसके बीच का डिस्टेंस PQ निकालना है। तो PQ के लिए ऊपर देखिए, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ इस बॉक्स में, बाकी सब यहाँ लिख लीजिएगा आप। यहाँ देखिए इस बॉक्स में लिख देता हूँ, यहाँ के बाद सब यहाँ लिखिए। देखिए PQ बोल रहा है तो आप सीधा बोलिए ना कि अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए P इसका कोऑर्डिनेट दिया 1, 2 और Q का कोऑर्डिनेट दिया कि ना -3, 10। अब एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहे, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे तो ये कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि -3 इधर बन जाएगा। इसको हम इन जनरल मान लेते कि ऐसा हो गया, ठीक है। तो PQ का डिस्टेंस जो आएगा ना √अंडर इसको x1, y1, इसको x2, y2 बोलिएगा तो ये कितना हो जाएगा? -3 - 1 का होल स्क्वायर, x - x1 - x2 का होल स्क्वायर। इसको आपको अगर याद ना हो तो ऐसे ही देखिए, x1, y1 मान लीजिए इसको, और इसको क्या मान लीजिए? x2, y2। तो आप ऐसे पढ़ते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर जी। तो देखिए x2 कितना है? -3 और x1 कितना है? 1। अब प्लस y2 बोलिए 10, अब माइनस y1 कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर। तो अब बताइए कितना आ गया? -4 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़िएगा तो 80 मतलब 16 × 5 80 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे PQ का जो वैल्यू आ जाएगा 80 बोलने का मतलब ये लिखा हुआ है 16 × 5 लिखा हुआ है, और 16 का रूट कितना आएगा? 4। तो ये PQ का जो वैल्यू आ गया ना 4√5, और ये रहा आपका आंसर। क्या आप समझे इसको? हाँ जी। हाँ, कुछ नहीं करना था, बस इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमको यूज हुआ, कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फार्मूला, और बाकी मैट्रिक्स का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही यूज हुआ यहाँ तक। उसके बाद वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला लग गया। तो लिखिए तो इसको जल्दी निपटाइए उसको, हम यहीं तक निकालेंगे।
यही तक निकाल बच्चों दिए नहीं, डिस्टेंस भी निकालना था। चलिए मिटा दे। अभी कैसे क्या है गया तो हाँ ना कैसे से ना जाके लिए ना खिलावे छे। अरे तो सीधा मत नहीं है कोई। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए 22 में कह रहा है 22 में देखिए, अरे हो गया पूरा 22 में देखिए इवैल्यूएट साइन स्क्वायर थीटा और दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और 1 0 और प्लस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा 0 और माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 और फिर प्लस में दिया हुआ है 0 -1 -1 0। ठीक है, तो यही इवेलुएट करना है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। नहीं देख रहा है कि हमको इवेलुएट करना, ये मैट्रिक्स दिया है प्लस ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, सीधे सीधे बोले तो मैट्रिक्स का एडिशन करना हमको, जोड़ना है। तो मैट्रिक्स का एडिशन में हमने सिखाया था कि उसने जोड़ने से पहले देखिएगा कि सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए और जब ऑर्डर सेम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए कुछ नहीं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 और ये कॉट स्क्वायर थीटा और ये 0 और प्लस में हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा 0 माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये 1 हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 0 -1 0। अब देखिए एडिशन करते हैं, सबका ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2 + 2 का है 2 + 2, ये भी 2 + 2, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करिए जोड़ दीजिए। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट फिर इसका पहला फिर इसका पहला, सबको जोड़िए। तो ये जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में 0 हो जाएगा। फिर देखिए आप इसके ये वाला भी जोड़िए 1 और 0 अब प्लस -1, तो ये हो जाएगा 1 अब प्लस 0 अब प्लस -1। फिर यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे भी तो। और प्लस में देखिए प्लस में -1 करेंगे तो ये भी -1 और यहाँ पे देखिए 0 और 1 और 0 1 अब प्लस 0। अब कुछ नहीं, अब देखिए इसको आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या है 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। यहाँ देखिए ये 1 और ये -1, ये कितना हो गया 0। यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अरे आपको फार्मूला पढ़ा है cos थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है हाँ कॉसेक इसका बहुत बढ़िया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, बहुत बढ़िया। हाँ तो क्योंकि अब माइनस किया हुआ है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू -1 और फिर -1 इसमें और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, क्योंकि ये भी -1 है ये भी -1, कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 1।
और ये रहा आपका आंसर, यहीं पे दिक्कत है बस। ये रहा आपका आंसर। ये आंसर नहीं है, है। मिला ये। चलिए इसको निपटाइए जल्दी, एक 2 लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको मिटाइए, हम दूसरा क्वेश्चन मांगते हैं, फिर हम आगे आज पढ़ाएंगे रिटर्न फोर्स। जो इसमें छूटा रहा है उसको घर पे जाके आज जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि हम आगे वाला एक्सरसाइज में इंटर कर गए हैं। मल्टीप्लिकेशन भी हम पढ़ाते हैं और अगला एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन पे ही है, तो उसमें भी आप क्वेश्चन ऐसे पीछे रह जाइएगा। कौन क्वेश्चन है? 23 का 2 आ गया 3 बॉस नहीं आया। 23 का 2 इजी है, बस 1-2 लाइन में हो जाएगा, कर ही देते हैं, लिख दिए हैं तो कर ही देते हैं, यहीं पर हो जाएगा। कैलकुलेशन में क्या होगा बॉस? नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और क्या? 2 × 1 3 0x प्लस, और ये दिया हुआ y0 1 2 y0 1 2, और ये दिया हुआ है 7 14 15 7 14 15 14, सॉरी गलती देखिए ना, वो ऐसी ही गलती कहीं बहुत हो गया। इसके 5 6 1 8 देख क्वेश्चन एक बार मेरा लीजिए तो आपने सही लिखे हैं। 1 3 0 x y 0 1 2 5 6 आ गया। ठीक है। नीतीश से खाली वो गलती बात है, पहला का दूसरा के साथ जोड़ दिया। हो गया। चलिए आप कर देते हैं, तो कुछ नहीं करना है। देखिए इस 2 से गुना करना है तो इस पूरा में गुना हो जाएगा, बताइए कितना होगा गुना? 2 2 6 6 0 2x प्लस, अब ये तो y0 1 2 रहेगा, और ये बराबर रहेगा 5 6 1 8। अब इन दोनों को जोड़िए, 2 के y कितना हो जाएगा? 2 प्लस y, 6 प्लस 0 6 प्लस 0, और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1 0 प्लस 1, और फिर हो जाएगा 2x प्लस 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 5 6 1 8। अब आपको पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो बताइए कि 2 प्लस y किसके बराबर होगा? 5 के, तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y बराबर कितना? 3, एक वैल्यू निकल गया। दूसरा देखिए 2x प्लस 2 किसके बराबर? 8 हाँ, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये है। 2x प्लस 2 किसके बराबर? 8 के, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6, तो x बराबर 3 हो जाएगा। लिखिए, चलिए लिखिए लीजिए। अब उसके आगे हम करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। फिर 28 के बाद हम उसके बाद इसमें क्वेश्चन अब नहीं है कुछ, मतलब वही सब सिंपल क्वेश्चन है जो आपको मेहनत करना है। 2a निकालना, 2a प्लस 2x थे, ये सब का वैल्यू सब बस डाल के निकालना है। 28 के 2 लिखा दो। देख लेते हैं, आप पहले देखिए ना इसको, देख लिखे हैं, लिखने दीजिए उसको। 28 के 2 बनाते हैं। 28 के 2 अंक तो क्या है? इसमें आप लोग एक मोबाइल रखे रहिए, हम बोले तो कैलकुलेशन बताइएगा, गुना करके, गुना नहीं करके होना चाहिए। हाँ, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन गलती नहीं होना चाहिए, बाकी तो हम बना ही लेंगे। ये प्लस है, ठीक है। प्लस के लिए चलिए 28 का 2 भी हम लिख लेते हैं। 28 का 2, देखिए हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 3 + 2, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2, ठीक है। सच डेट, ऐसा दिया हुआ कंडीशन, सच डेट 2a + 3x 2a +
3x इक्वल टू 58b दिया हुआ है, ठीक है, b है ये। और वेयर अब a का दिया हुआ है, वेयर a इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 4 3 8 4 3 दिया हुआ 0 -2 6 एंड b दिया हुआ है 2 4 -5 2 4 2 4 -5 और -2 2 1। ठीक है, देखिए निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए आप भूलिए नहीं, सॉल्यूशन देखिए। देखिए सॉल्यूशन दिया है कि हमको गिवन क्या दिया, हमको गिवन है 2a प्लस गिवन दैट ये कंडीशन हमको क्या दिया है कि 2a अब प्लस 3x का वैल्यू कितना दिया है? 58b। जी देखिए तो हमको निकालना कितना है? 3x x निकालना है, हमको निकालना कितना है? x। तो हम इस 3x को ऐसा बोल देते हैं कि 58b और माइनस में 2a, ठीक है। अब इसको हम जितना निकाल लेते हैं जो आएगा उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले आइए उसको सब चीज वैल्यू डालते हैं। तो इसको तो 3x आप रहने दीजिए और यहाँ देखिए 58 पहले लिखिए 58 इंटू में b बोलिए 2 4 -5 और -2 2 1 और माइनस 2 इंटू a बोलिए 8 4 0 -2 3 0 -2 6। अब आप बताइएगा गुना कर करके, ऐसे आप देख लीजिएगा। अब बताइए 58 में 2 से गुना करेंगे तो 116 और -2 से तो -116 और ये हो जाएगा 4 में गुना करिए 232 232। हाँ ठीक है, 16 दूना 32 तो 232 और -5 से गुना करिए 290 होगा। और माइनस 290। गुना में गलती नहीं होना चाहिए। और 2 से गुना करिएगा तो 116 और 1 से तो 58 माइनस इसको 16 0 और 4 दूना 8 -4 और ये 6 और ये 12। ठीक है, अब आ जाइए हम इसको इधर लिख लेते हैं, मिटा देते हैं, इधर लिख लेना जी। देखिए अब इसको घटाना है, कुछ नहीं करना, हमको दिया है ये 3x इक्वल टू, अब इसको घटाइए आराम से, हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए तो 116 में से 16 घटेगा 116 माइनस 16 और फिर है -116, हम एक बार लिख लेते हैं फिर आराम से घटेगा। -116 में से 0 घटेगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए 232 में से 8 घटेगा 232 माइनस 8 और फिर हो जाएगा +116 अब प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए -290 में से 6 घटेगा माइनस, ठीक है, 290 माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ना जी। और यहाँ देखिए 58 में से 12 तो 58 माइनस 12। अब घटा के बताइए 3x इक्वल टू, घटाने में गलती नहीं करिएगा, ये 100 हो गया, ये 116 माइनस 116 हो गया, ये हो आठ गया घटाइए 224 224 और ये बोलिए 120 हाँ और ये बताइए 296 माइनस 296 और ये 46 हाँ 46। अब हमको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा -116/3 और ये हो जाएगा 224/3। देखिएगा जो कटने वाला होगा उसको काट भी देंगे हम लोग, और -296/3 और यहाँ पे हो जाएगा 120/3 और ये 46/3। आप बताइए तो कटने वाला कुछ है? हाँ 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर ये तो नहीं कटेगा, तो ये तो आ जाएगा 100/3, ठीक है। और यहाँ बताइए ये कटेगा? 224 कटेगा नहीं कटेगा, 7 का 2 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 224/3 रहेगा। इसको देखिए ये कट जाएगा शायद,
27 ये भी नहीं कटेगा, ना कटेगा। नहीं कटेगा। देखिए 3 से कटने का रूल है कि उसको ये भी कर दीजिएगा, उसका सम होना चाहिए ना, उसका सम जो पूरा है ना 3 से कट जाना चाहिए। तो ऐसे चेक कर लीजिए 2 4 और 4 में 4 जोड़िएगा 8, क्या 8 3 से कटता है? नहीं, तो नहीं कटेगा। 2 9 2 11, 11 में 6 जोड़िए 17, 17 भी 3 से नहीं कटता तो नहीं कटेगा। यहाँ देखिए ये कटेगा 2 और 6 2 8, ये भी नहीं नहीं कटेगा। कटेगा। तो -116 बटे 3 एक और ये कटेगा 120, हाँ ये कट जाएगा 40। ये 40 हो जाएगा 40। नीचे वाला भी नीचे वाला भी 22 से कट जाएगा। 22 नहीं से। कटेगा। 3 इकाई 3 नहीं कटेगा क्योंकि नहीं कटेगा। 6 4 10 10 हो रहा है। रूल है 3 से कोई भी नंबर डिविजल होगा, इसका मतलब इसका सम जो है ना वो 3 से डिविजल होना चाहिए। तो 4 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 10। 10। क्या 10 3 से कटेगा? नहीं। नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। ये रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल है। और एक चीज छूट गया क्या? -296 बटे 3 और ये हो जाएगा 40 बटे 3। देखिए तो ये आंसर नहीं है, ना। नहीं है आंसर। तब नहीं है तो आंसर आपका गलत है। आंसर है गलत। आंसर गलत है, नहीं है ना तो आंसर गलत है, क्योंकि कैलकुलेशन कहीं नहीं गलती है। इसमें- तो हम सब चीज पूछ के ही किए हैं तो फिर आंसर गलत है। इसमें निश्चित आंसर है। दिया -2 10/3। वो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आंसर गलत है। वो रहता है, कई बार रहता है आंसर गलत। जी। तो अपना कैलकुलेशन पेन है कि आप चेक करेंगे, अगर वो सही है तो फिर आंसर गलत है। चलिए हम आप ट्रांसपोज पाते हैं। नीतीश सुनता देखना पड़ेगा कहीं ग्रुप में, अगर PDF का हमको क्वेश्चन कराने के लिए जरूरत पड़ेगा, व्हाट्सएप खाली खोल दीजिए। ये बताइए और क्वेश्चन है? 11 से बार हो गया। 33 देखिए, 33 और 34। Given an example of two matrices A and B such that, ये हम आपको पढ़ाएंगे कि इसमें एग्जांपल देना है कि प्रॉपर्टी जब मैट्रिक्स, ये हम एग्जांपल आपको दे देंगे, साथ में मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं आज, तो उसी में दे देंगे। और 34 मल्टीप्लिकेशन कैसे? एक से 34 में क्या दिया है कि गिवन एन एग्जांपल ऑफ ए एंड बी सी ए बी टू ऐसे बट सी न, हाँ ये भी हो जाएगा क्योंकि एग्जांपल कुछ लिखना है ऐसा कि ए बी का गुना करने पे वो बराबर होना चाहिए और सी के, लेकिन बी और सी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल सोचना पड़ेगा इसमें। और ये भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, कर लेंगे हम इसको, रहने दीजिए। अच्छा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ा है ना? ओहो, मेरे ख्याल से PDF हमको लगा उसी में होगा। 29 बताओ तो। रहने दे क्योंकि PDF से 29। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ाना जरूरी है, तभी वो होगा। 29 में क्या है? क्योंकि हम करवा देते हैं PDF, उसमें हमको लग रहा है शेयर नहीं किए हैं। जी नहीं आया पहले से। हाँ एक बार हम शेयर किए हैं लेकिन वो ट्रांसपोज वाला है क्योंकि उसमें PDF सभी एग्जाम्पल सभी लिखा हुआ है, तो ऐसे याद नहीं रहता है, तो सब लिखा हुआ है हमारे पास। कर लेंगे हम उसको 10। जैसे उसमें कोई भी आपको मैट्रिक्स सब सोचना पड़ेगा कि कोई मैट्रिक्स ऐसा सोचिए कि A और B को गुना करने पे वो बराबर हो जाता है A और C के, तो हमको दिखाना है कि B और C बराबर नहीं होगा, ऐसा मैट्रिक्स आपको सोचना पड़ेगा। कौन 29 नंबर ना? फाइंड द मैट्रिक्स X एंड Y if X plus Y इतना इसमें। अरे भाई इसमें क्या बताया? समझा? ये तो आसान है, ऐसा क्वेश्चन कई सारा करा दिया। 21 में कह रहा है कि फाइंड, 29 में फाइंड X एंड Y, X और Y निकालना है। X माइनस Y दिया हुआ है, देखिए तो आप लोग 5 2, हम बस समझा के छोड़ देते हैं। 5 9 5 2 5 2 0 9, ठीक है। एंड X X प्लस + Y। कितना दिया हुआ है? X + Y होते ऊपर। अच्छा ऊपर में प्लस है। ये -7। अब अभी 3 3 6 0 माइनस। देखिए आपको नीतीश ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं कई सारा, एक इससे हार्ड क्वेश्चन करवा दिए, ऐसा भी करवाया है कि X एंड Y जो है ना ये हमको निकालना है, और ये कह रहा है कि ये कैपिटल Y ही लिख दीजिए। देखिए और ये कह रहे हैं कि ये X + Y दिया हुआ है इतना, X - Y दिया है। तो आप ही सोचिए कि हम बोले थे कि एक प्लस माइनस आएगा ना, तो हमको एक निकालना है X, तो हम ऐसा करते दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जैसे जोड़ेंगे तो Y ये कट जाएगा, तो 2x का मान आ जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिएगा, और 2x में आएगा ना तो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो x निकल जाएगा, बन जाएगा, बना दे। बना दे, बन जाए, हाँ, बन जाए। अब फिर एक जब y निकल जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए या इक्वेशन 2 में उसको मैट्रिक्स में डाल दीजिए, अब फिर बन जाएगा। आप सब कॉपी में आप बनाइएगा, कॉपी में ये ऐसा सेम टू सेम ये भी सवाल होगा, हो सकता है डिजिट बदला हो, और ऐसा सवाल है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हम करा चुके हैं, जी ठीक है ना। तो इसको मिटाते रुक जाइए 32 और समझा था बस, अब ये सब समझा। देखिए 32 में क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फाइंड सी मैट्रिक्स सच दैट, ये दिया हुआ है। देखिए जैसे आप ही सोचिए कि हम आपको ऐसा बोलते हैं, इन जनरल आपको समझाते हैं। 32 कह रहा है ए मैट्रिक्स आपको कुछ दे दिया, मान लीजिए इसमें जो दिया है कुछ भी मान लीजिए दे दे, चलिए इसी का लिख देते हैं 1 5 1 और ये हो जाएगा 2 0 -1 और ये हो जाएगा -3 2 1, ठीक है। एंड b इक्वल टू ये दिया हुआ है 3 4 2 -1 2 0 और ये दिया हुआ है 2 5 3, ठीक है। तो हमको फाइंड करना, फाइंड मैट्रिक्स से, फाइंड मैट्रिक्स आप बनाए नहीं है इसलिए आपसे नहीं बना। देखिए हम मैट्रिक्स सी निकालना है, कुछ नहीं है इसमें, हमको ये कंडीशन दिया हुआ कि a प्लस सी किसके बराबर है, b के बराबर नहीं, हमको दिया है कि a प्लस सी किसके बराबर है, b के बराबर है। तो हमको बोल रहा है कि सी मैट्रिक्स निकाले, तो सी को हम नहीं बोलेंगे, ये b माइनस सॉरी इस a को उधर भेज दीजिए, तो ये b माइनस a है, जी सी मैट्रिक्स नहीं सॉरी a होगा। हाँ तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से बी मैट्रिक्स उठा के यहाँ डाल दीजिए, ए मैट्रिक्स उठा के यहाँ डाल दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, और जो आएगा ना वही आपका क्या होगा, सी मैट्रिक्स, बन जाते। ठीक है ना। आप बनाइए ना, इसके आगे बनाइए, बाकी सब वही सब दिया हुआ है, आसान आसान है। तो नहीं बनेगा तो फिर हमसे कल पूछ लीजिएगा, आसानी आप एक बार ट्राई तो करिए। 36 36 36 में लैंग्वेज पढ़ा ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होगा, सीधे पूछ रहा है, मारेंगे तुमको। 36 में देखिए दो कंपनी है, कहते हैं फातिमा हैज 2 फैक्ट्रीज, फातिमा के पास 2 फैक्ट्री है पी एंड क्यू, कहता है कि दोनों फैक्ट्री शूज बनाता है, एक बॉयज शूज और गर्ल्स शूज बनाता है, ठीक है। और मैट्रिक्स ये बना के ये दिया हुआ है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये मैट्रिक्स ये इसने बना के ही दिया हुआ है, 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि देखिए ये बना के दिया हुआ है 95 और कितना दिया है 75 90 60 65 85 और ये दिया है इधर बॉयज का है, इधर गर्ल्स का है, और ये 1 2 3 दिया, ये कैटेगरी दिया हुआ है किस तरीके का है। और फिर बी मैट्रिक्स भी आपको बना के दिया, देखिए ये करेंगे सब हो जाएगा इसमें 90 70 75 फिर दिया है कितना 50 55 75 और ये भी बॉयज गर्ल्स है और ये 1 2 3 है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट में पूछ रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स शूज, ये दोनों कंपनी जो है ना, कंपनी पी और कंपनी क्यू, ये कंपनी पी है और ये कंपनी क्यू है, या फैक्ट्री मान लीजिए फैक्ट्री पी है फैक्ट्री क्यू है। तो कहता है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज, मतलब कहता है टोटल कितना स्पोर्ट्स शूज बनेगा बॉयज एंड गर्ल इन ईच प्राइस कैटेगरी, ये दिया है प्राइस कैटेगरी, ये सब 1 2 3 जो लिखा है ना ये प्राइस कैटेगरी। तो टोटल पूछा है, टोटल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, टोटल का मतलब क्या होता है जोड़। तो पहला क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करिएगा a प्लस बी निकाल दीजिए, आप क्या करिएगा a प्लस बी, दोनों को बस जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लिख ही देते हैं, बताइए 95 प्लस 90 बोलिए 185 और 60 प्लस 110 और बोलिए 75 प्लस 145 और 65 प्लस 120 और 90 प्लस 165 और 83 प्लस 158 ठीक है। हाँ ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया, मिला लीजिए आप 3 + 2 का हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में कुछ नहीं बोल रहा, दूसरा में बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो a माइनस बी पूछ रहा है क्या 160 तो कुछ गलती की होंगे 83 75
कैसे हो जाते 160? जोड़े ना 8 7 15 5 नहीं गलत है, आंसर गलत। 5 3 आठ। 8 8 7 15 ठीक तो है, यही आ गया 160 नहीं आएगा। गलत। बाकी सब सही है ना। हाँ। तो एक वो एलिमेंट्स लिखने में गलती किया होगा वो। देखिए उसके बाद डिफरेंस पूछा जाता है तो घटाइए तो हाँ, बोलिए घट जाएगा। 95 में से 90 घटाइए 5 5 और ये 75 में से 70 घटाइए 5 5 अरे 90 में से 15 75 घटाइए 15 और ये 60 में 10 से 50 घटाइए 10 65 में से 55 घटाइए 10 83 में से 13 75 घटाइए सॉरी 8 कितना 8 8 देखिए है आंसर। देखिए होगा ही होगा। फिर हमें गलती 10 ये वो एलिमेंट है ये वो एलिमेंट है, गलती कर ले। बाकी सब सही है ना। हाँ सही है। बाकी का आप तीसरा में देखिए, तीसरा क्या हम बताते हैं। वो गलती क्वेश्चन वाला कई बार गलती लिखता है तो आप लोग आंसर भी सुधार दीजिएगा। देखिए तीसरा में होता है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शू प्रोड्यूस्ड अरे अपनी सब गलती लिख ले चाहो, हमारा 85 होता है हाँ, वहाँ पे 85 83 की जगह 85 अच्छा इसी वजह से शायद गलती हो रहा है। ओहो 83 होगा तब 160 ही हो हाँ जाएगा। 160 सही है। चलिए ओहो आई 10 हो जाएगा। आई आप ठीक 10 नीचे वाला 10 नीचे वाला सब, जो ये? हाँ अब ठीक है ना। हाँ। चलिए अब सही सुलझ गया। वो भी रहता है कई बार कि लिखते समय भी ध्यान करते हुआ। चलिए ठीक है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री P फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी इफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री P कहता है P फैक्ट्री, ये P फैक्ट्री है, इसका प्रोडक्शन 20% घटा दिया जाता है तो इसका 20% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा कहता है हैज डबल, बी में कहता है कि इसका डबल कर दिया जाता है तो डबल का मतलब क्या, दोगुना कर दिया जाता है। तो देखिए कि हमको बोल रहा है कि पहला में ए में जो बोल रहा है ना कि ए जो है इसमें बोल रहा है 20% ऑफ ए का 20% घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस। हाँ तो आप क्या करिए ना कि 20 इंटू, अच्छा इसको 20% को 20/100 लिख दे। 20% को 20/100 ऑफ मतलब गुना हो जाएगा ए, तब इसको बोलिए ये कितना 0.2 तो इसका मतलब ये 0.2 और इंटू ये हो जाएगा नहीं। तो आप बताइए ना, आप गुना करिए कहाँ पे कर देते हैं, ये बताइए 0.2 इंटू ए बोलिए, ए कितना है 95 95 75 90 60 65 85 अब इस सब का गुना करिए तो ध्यान रखिएगा 2 से गुना करिए और उसमें एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए तो 95 गुना करिए 190 हाँ तब 0 डालिएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 95 दूना 190 होगा और एक अंक के बाद दशमलव डालिए तब 19 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा ये करते समय तो ये 19 आएगा पहला। आप दूसरा 75 दूना करिए 150 में डालिएगा तो 15 ठीक है। तो ये 95 प्लस 90 185 नो। हाँ 95 प्लस 90 185। कैसे रे? हाँ तो 150 बोल रहा 185 जो लेते हैं 190 कैसे हो जाती कहाँ पे बोल रहा है? 95 ए प्लस बी में इंटू ना है यहाँ पे अरे, अरे इसको कर रहे हैं गुना कर रहे हैं 0.2 से इसमें गुना कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि 0.2 से गुना करने का मतलब 2 से गुना कर दीजिए और एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, ऐसा कर सकते हैं समझिए। हाँ और 90 दूना 180 हो जाएगा, 180 में एक हाँ 18 हो जाएगा और ये 7 दूना 120 12 130 तो 30 13 कितना 13 13 160 170 170 17 17 हो जाती और ये हो गया 3 + 2 देखिए तो है सब देखो आंसर। बस सबको ये गुना करना है 0.2 से सब में गुना करना है, सब में आप ऐसे गुना कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दिए। आप सिंपल सा मैट्रिक सिंपल सा बात है कितना एक सेकंड 76 60 72 43 52 68 ए में से घटा दिया होगा सर जी। एक सेकंड। 20% घटाने के बाद पूछ रहा है तो 20% ये ना होगा 80% वहाँ पे करना होगा। अच्छा ठीक है ना 20% घटाया नहीं किया तो सही है। नहीं एक सेकंड हाँ रिड्यूस भी तो हो जाता है, इसका 20% इससे घट जा रहा है जी आई ठीक है, 20% तो इसमें से घटाइए तो कितना 20% अभी निकला है, इसको घटाइए तो इसमें से कितना आ रहा है 95 9 5 10 हो जाए सॉरी 15 में से 9 घटाइए तो 15 में से 9 9 6 15 हाँ आ जाएगा ठीक है, फिर वो है 8 में से घटेगा तो 7 ठीक है। देखिए हाँ सही बोल रहा है, ये अभी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग 20% रिड्यूस करवाए हैं जी सॉरी 20% अभी निकाले हैं लेकिन रिड्यूस हो जा रहा है। फैक्ट्री पी में से वो घट जा रहा है तो इसका 20% निकाल दीजिए और उसमें से उसको घटा दिए
हाँ तो अब होगा, सॉरी ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ से लिख दीजिए, क्योंकि अब ए में से क्या हो जाएगा, ए में से माइनस हो जाएगा 0.2%, 0.2 इंटू ए, तो ए बोलिए ए कितना है, क्योंकि ये घटा है ना, 95, इसमें से ये घट गया है, ठीक है, तो इसका पंच कितना है, 95, 60, 75, 95, 65, 60, 75, 65, 90, 85। 65, 90, 50, या माइनस कर दीजिए आपका ये कितना है, 19, 19, 12, 15, 13, 12, 15, 15, 13, 18, 17, 18, 17, 17, अब इसको घटाइए तो कितना है, 76, हाँ 9, ठीक है 76 आता है, 48, 48, 50, सॉरी 60, 60, ये कितना आ रहा है, 60, 60, 52, 52, 52, 72, और ये 72, 68, 72, 68। ठीक है, आंसर सही। ठीक है, हाँ सही है। अच्छा रुक जाइए, दूसरा का आंसर मिलाते हैं पहले। आप दूसरा में क्या बोला है, डबल डबल, हाँ डबल कह रहा है, तो डबल मतलब सिंपल दुगना हो जा रहा है कि हैज डबल, मतलब बी का जो कुछ नहीं कर रहा है, बी में जो कह रहा है ना दूसरे गुना हैज डबल, हाँ तो डबल का मतलब 2 इंटू ए निकालना है, तो बताइए 2 इंटू बी ना, 2 इंटू बी नहीं नहीं सीधा डबल पूछ रहा है कि फैक्ट्री पी ए लिखा है, फैक्ट्री क्यू नहीं लिखा है, आप क्वेश्चन में पढ़िए पूरा कि फैक्ट्री क्यू का बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ फैक्ट्री क्यू का बात कर रहा है, सॉरी पी का बात कर रहा है, पीयर बात एक में हाँ। पहले भाग जाता हाँ तो 2 इंटू ए बोले तो कितना है, 95, 95, 60, 60, 75, 75, 90, 60, 60, 65, 85, अब इसको दुगुना कर दीजिए, 190, 190, 190, 190, 150, 120, 130, ठीक है 150, और ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 120, 130, 170, और यही हो गया आंसर वेरी है, गुड। है जी हाँ, क्योंकि इसमें डबल बोल रहा था बस, ठीक है आप लिख लीजिए, इतना आप बना ही लीजिए इसको, हम लैंग्वेज क्वेश्चन का नहीं लिखे हैं, बस सब चीजें लिख दी हैं। हाँ, इतना के बाद हम वीडियो बंद करके हम PDF सेंड कर देते हैं, और तो काम समय भी इसका हो ही गया, 42 मिनट का हो गया, तो अब इसको हम ऑफ ही कर दिया जाए। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ, क्वेश्चन हम इस पे करा चुके हैं बहुत सारा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए पहला प्रॉपर्टी है, कह रहा है इन जनरल कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। हाँ पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा कि इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, हाँ सही बात है, दैट इज commutative law does not hold for multiplication of matrices, multiplication of matrices, ठीक है। हाँ उसके बाद लिखें बट दे मे बी equal for some special case, हाँ लेकिन किसी स्पेशल केस में इक्वल हो भी जाता है, स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। अब इसको जस्ट हम एग्जांपल देते हैं,
देखिए एक एग्जांपल पहले हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 है, मैट्रिक्स बी मान लीजिए कि 1 कितना दिया है 1 2 3 0 -1 2 1 2 3 0 -1 2, ठीक है। अब पहला बात है कि इन दोनों को देखिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल के लिए क्या हम पढ़ाए थे? हाँ होगा, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है और इसका ऑर्डर बोलिए 3 क्रॉस 3 होगा। तो आपको देखना है पहला का पहला का कॉलम दूसरे के दो के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आइए हम ए बी निकाल के दिखाते हैं। लेकिन इसमें एक सेकेंड लेकिन ए बी तो निकल जाए, हम मैट्रिक्स बदल देते हैं। एक काम क्या करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि ए बी तो निकल जाएगा लेकिन बी ए निकलेगा ही नहीं। हम थोड़ा सा इसको बदल देते, रुक जाइए मैं ऐसा ही बना देता हूँ। लो भाई इसको भी 2 क्रॉस 2 का ही बना देता हूँ। अब देखिए अब ठीक है, अब तो ए बी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा। अब ठीक है ना, क्योंकि हम दिखाना था कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, तो ऐसा मान लेते तो हमको बी ए निकलता ही नहीं, क्योंकि इसमें रो कॉलम कितना हो जाता था 3 और रो हो जाता था 2, तो ये बराबर नहीं होगा तो पहले तो गुना ही नहीं होगा। तो जब गुना होगा ही नहीं तो बी ए का हम बात करेंगे क्यों, ठीक है ना। तो हाँ तो ए बी पहले देखिए, तो ए बी के लिए हम गुना करते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 और इसका गुना कर देते हैं 1 2 0 -1 इसके साथ। अब गुना करके बताइए तो देखिए हम तरीके सिखाए थे, इसका दो लीजिए इसका कॉलम लीजिए, तो 1 × 1 हो जाएगा और 1 2 × 0 तो प्लस में 0, ठीक है ना। ये 2 × 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका रो ले लीजिए, इसका कॉलम 3 × 1 3 अब प्लस 4 × 0। अब आइए इसका पहला रो लीजिए, इसका दूसरा कॉलम लीजिए, तो 1 × 2 और 2 × -1 तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए 3 × 2 6 और 4 × -2 सॉरी -1 है तो -4 -2 केना लेके मानना है ये देखिए 2 × -1 ये 2 × ये -1। अरे इसका दो लीजिए, इसका पहला कॉलम लीजिए, 1 × 2 हो जाएगा 2 और 2 × -1 -2। तो यहाँ देखिए ये बन गया आपको 1 बन गया और ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ए बी निकल गया, ठीक है। अब आइए बी ए निकाल के दिखाता हूँ आपको, और इसको चलिए मान लेते हैं 1 मान लीजिए ए बी को, ये अपना ए बी निकला है, चलिए ए बी यहीं पे है और बी ए निकाल के दिखाता हूँ आपको। बी ए निकालिए, बी बोलिए बी कितना है 1 2 0 -1 और ए बोलिए 1 2 3 4 अब गुना करिए तो इसको 1 फिर इसका रो लीजिए, इसका एक कॉलम लीजिए, तो 1 × 1 और 2 × 2 सॉरी 3 कितना हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा देखिए फिर इसका लीजिए 0 × 1 0 -3 अब माइनस में 3 क्योंकि -1 × 3 करेंगे तो -3 और फिर देखिए अब इसका ये लीजिए 1 × 2 और 2 × 4 8 और यहाँ देखिए 0 × 2 0 और -1 × 4 -4। अब इसको BA है ये अपना, अब BA को देखिए क्या बना, ये 7 है, ये 10 है, ये -3 -4। अब क्या देखिए AB और BA बराबर है नहीं, इसको 2 मान लीजिए। अब बोलिए फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या AB और BA बराबर दिखा? नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि AB कुछ और है BA भी कुछ और है। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि पहला प्रॉपर्टी यही बोलता है कि इन जनरल कह रहे हैं कि इन जनरल जनरली जो है ना कि AB और BA बराबर नहीं होता, हाँ लेकिन किसी किसी स्पेशल केस में बराबर हो भी जाता है। हम जस्ट आपको वो भी दिखा देते हैं कि हाँ किस केस में बराबर हो जाएगा। तो आइए हम आपको बराबर दिखाते हैं। बराबर के लिए हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स ए मानते हैं, ये मान लेते हैं डायगोनल, मान लेते हैं डायगोनल, देखिए इसको बोल देते हैं 2 3 4 मान लीजिए, ऐसा बोल दिए। बी मैट्रिक्स बोल दीजिए, बी मैट्रिक्स बोलिए ये डायगोनल, ये बोल दीजिए मान लीजिए 1 बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं और 3 बोल देते हैं, मान लीजिए ऐसा बोल दिए। अब हम आपको बोलते हैं कि ए बी निकालिए, क्या बोलते हैं ए बी निकालिए। तो ए बी निकालने का मतलब क्या है कि ये डायगोनल 2 3 4 इनटू कर रहे हैं हम किसको
4 और ये डायगोनल 103 103। अब इसका गुना करना है तो देखिए ए बी बराबर, तो ये डायगोनल कितना आएगा, डायगोनल अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का गुना हो जाएगा 2 into 1 करिए, 2 into 1 कितना आएगा 2 और 3 into 0 करिए 0 और 4 into 3 करिए 12 आ जाएगा। जी ठीक है, अब आइए हम बी ए निकाल के दिखाते हैं। बी ए देखिए, तो बी ए में क्या हो जाएगा, डायगोनल 103 बी ए में देखिए तो डायगोनल 2 3 4 सॉरी 103 हाँ बी पहले लिखा है, सही है 103 3 103 थोड़ा सा दूर दूर लिख देते 103 आ गया। हाँ एंड डायगोनल 2 3 4 डायगोनल 2 3 4। अब आइए इसको भी गुना करते हैं, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायगोनल 2 1 into 2 12 2 0 into 3 0 और 3 चौका 12 तो क्या आपको 12 दिख रहा है ये आपको इक्वेशन 1 बोल देते भाई साहब को और इसको बोल देते हैं 2। क्या आपको नहीं लग रहा है फ्रॉम 1 and 2 नीचे तक दिख रहा है ना 1 and 2 उसमें आ जाए ना जी आया फ्रॉम 1 and 2। क्या आपको नहीं लगता है कि ए बी और बी ए बराबर हो गया, ए बी और बी ए क्या हो गया, इक्वल हो गया। बराबर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ही बराबर होता है, बाकी और मैट्रिक्स में बराबर नहीं होता है। तो आपको यहाँ से देखें कि जनरली ये ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमने बोल दिया कि भाई साहब कम्यूटेटिव लॉ जो होता है ना, कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी और बी ए बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बोलता है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता है। तो ये हो गया। लेकिन हाँ जब डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं तो दोनों बराबर हो भी जाता है, तो किसी किसी केस में हो जाता है। तो किसी एक के लिए अगर बराबर हो तो थोड़ी हम उसको रूल बोल देंगे, सबके लिए होना चाहिए। क्या इसका लॉक है, अरे लॉक नहीं है उसमें, लॉक जब तक लॉक नहीं टिपेंगे नहीं लगेगा। ठीक है सस्ता फोन लगता है सस्ता फोन ना टाइम डिस्प्ले टाइम बढ़ा देते थे सस्ता फोन डिस्प्ले टाइम बढ़ा गजब बेच दिया। लेकिन नीतीश के फोन में मतलब ये है भाई, अच्छा लगता है जब बोलता है ओके बॉस, नहीं ऐसा फील आता है भाई। एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ थैंक्स बॉस। कोई ये मैं है टैक्स में टैक्स मतलब खाली जगह हटा दी बड़ा बेइज्जती कर दे आप तो गजब बेच दिया। इसलिए हटा दिया। क्या मोबाइल में बोलेगा ऐसा लगता है आपको खोलना पड़ेगा। फिर स्कूल नहीं गया फिर भी इतना तेज हो गया। हो सकता है। पढ़े गए ना बिगड़ पास करती है। हाँ। तू पढ़े हो इसे बता। एक किस्मत कब चमकेगी पता नहीं चला। हाँ यही बात है। मैं तो कोई कब क्या अभी देखिए, अभी कुछ समय तक मान लीजिए अभी सब लोग एक साथ दिख रहे हैं, यही 7-10 साल बाद हो सकता है कुछ लोग आप सब अलग अलग बॉस दिखे। बन जाए। जस्ट एक महीना हो बाद सकता है कि जैसे 12 का एग्जाम अच्छा इधर नहीं लिखे हो हैं? गया हाँ? हो गया लिखवा दीजिए थे इनको। लिख लो। लिखना समझ रहे थे लिखना। ये आईफोन से चटे हो गया। नहीं सही बात है कि मतलब आप कुछ समय बाद जब एग्जाम दे दीजिएगा तो कोई कहीं की तरह जाएगा। किडनी बेचे पड़ सकता है। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। चला यहाँ ना भी आप तो घर ही मंगा ले। तो 4 दिन में तो Matrix मल्टीप्लिकेशन में पैसा नहीं हो गया। गया।
ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, या ऐसे बोल सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी बोला जा सकता है। तो हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, इसमें हम किसी मैट्रिक्स बी प्लस सी को करते हैं, ठीक है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि बी और सी कोई दो मैट्रिक्स है, इसमें हम एक साथ प्लस भी कर दिए माइनस भी कर दिए, मतलब हम जोड़ेंगे भी तो भी काम चलेगा, घटाएंगे भी तब भी ये काम चलेगा, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स को अगर इसमें गुना करना है ना, तो ये ए मैट्रिक्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी के साथ भी जाएगा और सी के साथ भी जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको ऐसे लिखिएगा, ए बी प्लस माइनस ए सी, ठीक है ना। ए बी प्लस माइनस आप सी ए लिखने का कोशिश नहीं करिएगा, क्यों? क्योंकि हाँ, जैसे हम लोग ये नंबर में बोल देते थे 2 into 3 या 3 into 2 दोनों एक ही बात है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करिएगा। मैट्रिक्स में क्योंकि अभी जस्ट आपको बोले हैं कि ए बी और बी सी बराबर, सॉरी ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, तो आप गलती से ना लिख दीजिएगा कि ए सी के जगह पे आप सी ए नहीं लिख दीजिएगा। कोई गारंटी नहीं है कि सी ए बराबर ही होगा, वो बराबर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन नाम का भी कोई चीज है, ठीक है ना, वो हम बताएंगे। तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डर ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो गया, या मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि एक ए प्लस माइनस बी कर दीजिए, इसमें किसी मैट्रिक्स सी से आप गुना करिए, तो ये कैसे हो जाएगा, ए सी प्लस माइनस बी सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए सी प्लस माइनस बी सी, ये होगा। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। उसके बाद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, हाँ ये भी सही है। तीसरा लॉ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, हाँ बात तो सही है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। Any three matrix, इसमें ए पहले लिखे हैं, इसमें सी बाद में लिखे हैं। क्या चीज? इसमें ऊपर वाला में ए पहले लिख दिया, सी बाद में नीचे वाला में लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा कि कोई मैट्रिक्स ए और कोई मैट्रिक्स बी है, उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, या दोनों को घटाइए और सी से उसमें गुना करिए। तो इसका ऑर्डर ध्यान रखिएगा कि सी का गुना होगा तो ए इंटू सी हो जाएगा, अब प्लस बी प्लस माइनस बी इंटू सी हो जाएगा। आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर में लिखेंगे। हाँ, आगे लिखेंगे तो आगे, पीछे लिखेंगे। हाँ, यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ पे आपको देखिएगा, जब ए का इंटू आगे से हो रहा है ना, तो ये आगे आ गए, तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। जो आगे से गुना करते हैं उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ देखिए ये सी जो हो रहा है ना, पीछे से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ये सब चीज भी मैट्रिक्स में होता है, जो पहले कभी कभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो उसमें हमको प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो जब हम ए में किसी मैट्रिक्स ए में अगर आगे से गुना करेंगे तो बोलेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर उसी मैट्रिक्स में अगर हम पीछे से गुना किए तो उसको बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्री मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया। A, B and C are any three matrix, then ये बोलता है कि आप क्या करिए आप पहले B और C को गुना कर लीजिए, फिर A से गुना करिए, ठीक है ना। हाँ, या आप क्या करिए, पहले C और B को ही गुना कर लीजिए, जो आएगा उसमें C से गुना करिए, एक ही बात। ये लिख दो, उसके बाद हम चौथा रूल लिखते हैं। पहले इसको निपटाइए, फिर फोर्थ रूल लिखते हैं। छुट्टी चाहिए ना ना, आई विवेक सीतामढ़ी जाएगा छोड़ेगा, ला रहे हो क्या आई पूरा सीतामढ़ी से ही ला रहा है, आई खरीद लेगा ना हम पैसा दो, अभी हमें मंगवा देते हैं ना, या फिर औकात आईफोन किने के और रात के लगे तो अब ये किन वाले राजा तो धोरे 4-4 को करते क्यों नहीं। अरे बुआ हौसला भाई तू सबके राजा भी एग्जांपल ना दे रहा, एग्जांपल कैसे समझो। पास आईफोन है, तो मोबाइल नहीं राजा के पास 4-4 तू आईफोन लेके चल जा। चलिए यहाँ देखिए, मिटा दे इसको, प्रो लिख लिए हो गया।
अब चौथा प्रॉपर्टी लिखते हैं, देखिए लोगों से प्रूफ की नहीं देखिए चौथा प्रॉपर्टी है कि कह रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू 0 देन डज नॉट, देखिए चौथा प्रॉपर्टी लिखिए, कह रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू 0, अगर ए बी नल मैट्रिक्स होगा या 0 नल मैट्रिक्स बोलिए, 0 नहीं बोलिए, नल मैट्रिक्स, ए बी इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स है देन it necessary, it does not necessary, does not necessary necessary mean that A equal to null matrix और B equal to null matrix या both of और both are null matrix या both are zero matrix। मतलब समझाते हैं इसका, देखिए कह रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स सब लिए, ठीक है, दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिए, पहले लिखने से पहले रुक जाइए, हम समझाते हैं फिर लिखिए। मान लीजिए कि ए और बी दो मैट्रिक्स हम ले लिए, कहता है कि उन दोनों का गुना कर दीजिए, गुना करते हैं तो हमको कौन सा मैट्रिक्स मिलता है? नल मैट्रिक्स मिलता है। तो कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स का गुना करने पे अगर आपको नल मैट्रिक्स मिलता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि पहला मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स होगा, या ऐसा नहीं है कि दूसरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स से होगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नल मैट्रिक्स। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी, ये हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये भी नल मैट्रिक्स ना हो, ये भी नल मैट्रिक्स ना हो, ये दोनों नल मैट्रिक्स ना हो, लेकिन इसको गुना करने पे हमको क्या मिल जाए? नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ऐसा बोल रहा है कि ये मत समझिएगा कि अगर ए बी अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें से कोई एक नल मैट्रिक्स होगा, नहीं भी होगा तब भी ये 0 हो जाता है। अभी एग्जांपल अभी आपको जस्ट देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बात। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, लेट हम एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं 0 0 0 1, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हम बी मान लेते हैं 0 0 1 0, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। आइए हम इसको गुना करके देखते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, ए बी निकाल के दिखाते हैं आपको। अच्छा पहले एक चीज हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, लिखे नहीं, यहाँ देखिए ना, क्या आप ये बताइए कि ए नल मैट्रिक्स है? नहीं। क्या बी नल मैट्रिक्स है? नहीं। लेकिन हम इन दोनों को गुना करके देखते हैं, देखिए तो 0 हो जाएगा। अब 0 0 0 1, इसका गुना हो जाएगा बी के साथ 0 0 1 0। अब आइए गुना करते हैं, देखिए तो गुना के लिए इसका रो लीजिए, इसका एक कॉलम लीजिए, आराम से हम देखिए 0 इंटू 0 करिए, 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 करिए, प्लस 0 हो जाएगा, नहीं ठीक है, प्लस 0। अब देखिए फिर इसका क्या करिए, इसका रो लीजिए, इसका कॉलम में लीजिए, तो फिर देखिए 0 इंटू 0। अच्छा एक सेकेंड पोजीशन हमको बदलना चाहिए था, ओहो ये 1 हो जाएगा। एक सेकेंड हम कुछ अलग लिख दिए क्या? हाँ बस एक काम क्या करते हैं, इस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं, बस हो जाएगा, कुछ तो मिसिंग हो गया था। चलिए अब ठीक है, हाँ अब हो जाएगा, क्योंकि आप भी देखिए वही बात है, क्योंकि ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। अब गुना करके हम आपको एक बार फिर से दिखाते, देखिए पहले इसका रो ले लीजिए, 0 इंटू 1 करिए, 0 हो जाएगा, अब प्लस ये 0 इंटू 0 करिए, 0। अब आइए 0 इंटू ये 1 करिए, 0, और ये 1 इंटू 0 करिए, 0। अब फिर देखिए इसका पहला रो, इसका दूसरा कॉलम, 0 इंटू 0 करिए, 0, अब प्लस 0 इंटू 0 0, यहाँ देखिए 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 अब क्या देखिए ए बी का वैल्यू क्या नल मैट्रिक्स नहीं आया? तो यही बोल रहा था कि अगर ऐसा है कि अगर कभी भी आपको जीवन में ये दिखे कि ये भी अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है, कोई मैट्रिक्स ए और कोई मैट्रिक्स बी को गुना करने पे अगर नल मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ए जो है वो नल मैट्रिक्स होगा या बी नल मैट्रिक्स होगा या दोनों नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा नहीं है। वो नल मैट्रिक्स नहीं भी होगा तब भी उसका गुना करने पे क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ बी में अंक ऊपर कर दीजिए एक, हाँ बी का मान वहाँ पे रखे 1 0। अच्छा इसमें सही, इसको भी बदल देते हैं 1 0 कर दीजिए। हाँ तो ये देखिएगा कि ए भी अब नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का गुना करने पे क्या मिल रहा है? नल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यही बोल रहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई नल मैट्रिक्स होगा, नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा। दूसरा एक और प्रॉपर्टी, 5वां देखिए,
यही आपका एक क्वेश्चन ही था, जस्ट आपको दिख जाएगा। ऐसे ई वाला भी शायद आपका एक क्वेश्चन था कि आपको दिखाई, ये हो गया। दूसरा एक और जस्ट हम लिख रहे हैं वो आपका शायद क्वेश्चन ही है। हाँ, तो आपको दोनों यहाँ से आंसर मिल जाता है, हम पढ़ाया जाता है। चलिए 5वां हम प्रॉपर्टी इधर से लिख लेंगे, इसके आगे से। हो गया। चलिए 5वां प्रॉपर्टी लिखते हैं। 5वां में कहता है कि इफ ए बी इक्वल टू 0, देखिए लिखिएगा, इफ ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स, देन इट डज नॉट नेसेसरी necessarily, ठीक है, imply that BA equal to 0 या BA equal to null मैट्रिक्स, 0 बार बार बोल देते हैं, null मैट्रिक्स, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स किसी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता, मैट्रिक्स कहीं बराबर होता है। हाँ, तो बार बार ये ऐसा लिखा रहता है, 0 पढ़ा जाता है, ये गलती हो जाती है। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि दो मैट्रिक्स को गुना करने पे क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है। दो मैट्रिक्स को गुना करने पे क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है। और मैट्रिक्स जो है ना, कभी किसी एलिमेंट्स के बराबर नहीं होता है, मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। तो अगर ये इस साइड का अगर ये मैट्रिक्स है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा। ये अगर 0 होने का मतलब क्या है, एक सिंपल सा एक नंबर है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इधर मैट्रिक्स है तो इधर भी क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर ए बी आपको 0 है ना, तो इसका जरूरी ये नहीं है कि अगर ए बी 0 है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ए बी 0 हो सकता है, बी ए 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल जस्ट हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए एक एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, देखिए जैसे ए मान लीजिए, ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है 0 1 0 0, ठीक है। बी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ 1 0 0, ठीक है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ। आप क्या करिए कि आप देखिए, अब ए बी पहले निकाल के दिखाता हूँ आपको। ए बी देखिए, तो ए बी 0 1 0 0, इसमें गुना कर दीजिए आप 1 0 0 0 से। आप देखिए, तो पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब लिखिए मत, यहाँ पहले ध्यान दीजिए। देखिए गुना करते हैं, इसका पहला रो लीजिए, इसका पहला कॉलम लीजिए, तो 0 × 1 हो जाएगा, ये 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0। आप बीच में प्लस दीजिए, अब 1 × 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, अब इसका फिर दूसरा रो लीजिए, इसका पहला ही कॉलम रहने दीजिए, 0 × 1 0, अब प्लस 0 × 0 0 हो जाएगा। अब आइए, इसका पहला रो, इसका दूसरा कॉलम लीजिए, तो 0 × 0, ये वाला 0 × ये वाला 0, कितना 0, प्लस, और ये वाला 1 × ये वाला 0 0, और यहाँ देखिए 0 × ये वाला 0 0, प्लस ये 0 × ये वाला 0 0। क्या आपको दिख रहा है कि ए बी का वैल्यू जो आ रहा है ना, इधर में लिख दो, ए बी मिल गया हमको कितना, नल मैट्रिक्स मिल गया, 0 0 0 0 मिला। अब आइए हम आपको बी ए निकाल के दिखाते हैं। देखिए बी ए नल मैट्रिक्स नहीं है, आपको बी ए के लिए आप क्या करिए, बी को पहले लिख दीजिए, तो 1 0 0 0, ए को बाद में लिखिए 0 1 0 0, ठीक है, यही है ना। अब आइए इस दोनों को गुना करते हैं। फिर इसका पहला रो लीजिए, इसका पहला कॉलम गुना करिए, ये बी ए आ रहा है, 1 × 0 करिए 0 प्लस ये 0 × 0 करिए 0। अब आइए इसका दूसरा रो लीजिए, 0 × 0 0, अब प्लस 0 × ये 0 0। अब आइए इसका पहला रो है, इसका दूसरा कॉलम, अब देखिए 1 × ये वाला 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 × ये वाला 0 0। अब आइए 0 × 1 अब प्लस 0 × 0। तो देखिए बी ए का वैल्यू जो आया ना हमको, तो ये 0 1 0 0। तो क्या बताइए कि ए बी तो हमको 0 मिला, क्या ये देखिए बी ए भी 0 मिला, नहीं। तो यही बोलता है कि इस प्रॉपर्टी का मतलब ही ये था कि अगर कभी भी आपको ए बी 0 दिखता है तो आप ये मत बोल दीजिएगा कि ए बी अगर नल मैट्रिक्स है ना, तो बी ए भी क्या होगा, होना चाहिए नल मैट्रिक्स। ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो बी ए को भी नल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लिखिए
एक और प्रॉपर्टी है, आप आराम से घर पे भी गुना कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको समझा रहे थे कि गुना को जो अच्छा से पढ़िए। इसको समझिएगा सर, यहाँ के बाद देखिए आप आंसर मैट्रिक्स से दूसरा लिख दिए होंगे। देखिए हम कुछ और लिखे होंगे, आप कुछ और लिखे होंगे। देखिए हमारा क्या है, दोनों ऊपर में ही है, इस बार आप नीचे दिए होंगे, तो हो सकता है ये आपको गुना करते समय गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ सही लिखे थे, लेकिन इधर आगे कहीं गलती कर दिया। हाँ सही करिए उसको। इसमें क्वेश्चन बनाते हैं। एक कॉपी ऐसा बनाइए जिसमें मतलब पूरा हम जो लिखते हैं ना, नहीं जैसे हम जितना क्लास में पढ़ा देते हैं, जो एक्सरसाइज वाला तो अपना एक कॉपी बनाइए, जितना हम नोट्स में पढ़ाते हैं ना, जितना क्वेश्चन करवाते हैं हम अपने नोट्स से, तो उसको आप एक कॉपी में बनाइए, उसको एक जगह होना चाहिए। और वो रखिए कि उसको पढ़ लीजिए, फिर आपको कहीं कुछ इधर उधर देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम बोल रहे हैं ना आपको, हम वो सब कुछ पढ़ा देंगे जो है, ठीक है आपको जैसे मन है वैसे बनाइए, लेकिन हम आपको वो सब कुछ पढ़ा देंगे। दूसरा कभी आपको दोबारा मैट्रिक्स पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसको अच्छा से पढ़िएगा। एक भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक होगा ज़्यादा पढ़ाएंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे। देखिए छठा प्रॉपर्टी लिखते हैं और इसको हम फिनिश करते हैं। हाँ कौन गए सर? पटना से कौन आने वाला है? पटना से कोई आने वाला है? कॉपी हमारा कौन कॉपी? कैमलिन का। अच्छा यहाँ नहीं मिलता है? सीतामढ़ी का तो आने वाला तो मेरे ख्याल से एक होना चाहिए, मन जाएगी भैया आने वाला। हाँ तो बोलिएगा, ठीक है हम बात करेंगे। कैमलिन का लेने मेरा आने वाले हम पूछ लेंगे क्या वो है वहाँ, पूछेंगे सादा पे पूरा सादा। ठीक है हम बात करेंगे उनसे। देखिए छठा प्रॉपर्टी ये है, यहाँ देखिए ये छठा प्रॉपर्टी है कि ए इंटू आई करिएगा ना। यहाँ देखिए कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में अगर उसमें यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, या किसी यूनिट मैट्रिक्स में अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। ये ध्यान से देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलिए ए मैट्रिक्स कुछ मान लेते हैं 2 3 4 5, चलिए हम ऐसा मान लीजिए। और आई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, ठीक है। आइए हम गुना करके दिखाते हैं। ए आई निकालिए पहले, 2 3 4 5, ठीक है, और इसको 1 0 0 1। ध्यान से देखिए तो अब चलिए गुना करते हैं। इसका पहला रो लीजिए, इसका पहला कॉलम। तो देखिए हम हर क्वेश्चन में वही काम करते हैं, हम गुना एक ही तरीके से करते हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि हम जैसा करते वैसे ही करिए आप। देखिए इसका पहला 2 लीजिए, 2 into 1 अब प्लस 3 into 0 0 हो जाएगा, सॉरी 3 into 0 करिएगा तो 0 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए फिर इसका दूसरा रो लीजिए, 4 into 1 प्लस 5 into 0 0। अब फिर देखिए इसका पहला रो, इसका दूसरा कॉलम, 2 into 0 0 प्लस 2 into 1 3 into 1 3। अब फिर देखिए, अब देखिए 4 into 0 प्लस 5 into 1 5। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ए आई अपना निकल रहा है, अब इसको जोड़िए तो 2 3 4 2 5 3 4 5। 5। क्या आपको नहीं लगता है कि यही मैट्रिक्स तो है? जी AI बराबर है। हाँ तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है ना तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। हाँ तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, ये भी बड़ी काम करती है, ये बहुत बार जो पड़ जाता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। हो गया, इतना हो गया। हम ट्रांसपोज आप पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं, ऐसे था। जी चेक कर दीजिए, कल दिए ना थे। अच्छा कल हाँ क्वेश्चन दिए थे, बनाए हैं जी, उसी में तो ये अभी नियम लागू हुआ। ये बता, हाँ हो सकता है। हाँ सही बात बोल रहे हैं। हाँ एक क्वेश्चन जो ये
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला दिए थे, उसमें ये रूल लग गया होगा। सही बोल रहा है। ठीक है, 1 के लिए आप चेक कर लिए बढ़िया। अब n = 2 के लिए आप चेक कर लिए। चलिए तो लिख देता हूँ। ठीक है, और P2 इज ट्रू। अब पुट कर दिया n = m के लिए एंड लेट Pm इज ट्रू। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 के लिए चेक कर दिए हैं, 1 के लिए भी चेक कर दिया, 2 के लिए भी चेक कर दिया। हम डायरेक्ट 1 के लिए करते हैं, फिर P मान लेते हैं। हमें स्टेप बताया था आपको कि स्टेप 1 में लिखना था कि P1 इज ट्रू, उसको दिखाना था। फिर मान लेते थे स्टेप 2 में कि Pn इज ट्रू फॉर n = k के लिए। ठीक है, स्टेप 3 में बोले थे कि Pn इज ट्रू फॉर n = k+1 के लिए दिखा देना था। बस वही 3 स्टेप करते हो जाता। आप लोग बनाए हैं? नहीं बनाए। काहे नहीं बनाते हैं? मुझको भारी लगा, छोड़ दिया। भारी लगा है, हम बना दे। चलिए हम बना देते हैं, लीजिए बनाइए, क्योंकि आप डरिए नहीं। आप कम से देखिए, एक बात आपको जब भी भारी हम लगे कि ये चीज को भारी है, तो उसे घर पे जाके हमारे बनाने के बाद भी बनाइए। आपसे भारी कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश है आपसे। नहीं, सवाल की बात कर रहे हैं नीतीश। हाँ, आपसे वजन में तो नीतीश ज़्यादा होगा, ये बात है। नीतीश हाइट में भी शायद बड़ा है। हाइट में छोटा है। हाइट में छोटा है, सही में। 4 फीट के हमसे है 5 फीट 5 इंच जो है। तो कहाँ 6 तक इंच क्वेश्चन नहीं है। तो हम 4 हो गए। चुप ना बता। देखिए, हम क्वेश्चन जस्ट हम ढूंढ के आपको बताते हैं। काहे लगी इधर से गोल कर दिया बस। आईफोन लेते हुए चलिए, ये वाला क्वेश्चन था। दफ्तर से हमसे नंबर तो भैया। देखिए, हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं, ध्यान से देखते हैं। वहाँ पे ध्यान दो। HW क्वेश्चन था आपका। ध्यान दो। क्या है क्वेश्चन? हमारे लिए भाई हो गया। कह रहे इफ a = दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना? 0 1 0 0। ठीक है, प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये i जो है ना प्लस ba इसका पावर n है, ये बराबर होना चाहिए a के पावर n i प्लस n a का पावर n -1 b a। ठीक है, ये होना चाहिए। अब आइए देखिए, हम 3 स्टेप आपको पढ़ाए थे, इसी 3 स्टेप का यूज करते हैं। देखिए कितना आराम से बन जाएगा। थोड़ा सा मतलब सावधानी बरतना होगा आपको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले। लिख दिया ना? देखिए, जो हम बताए तो वही काम करेंगे। देखिए बन जाएगा। देखिए यहाँ ये दिया हुआ ए का मान, ये दिया हुआ मैट्रिक्स, और तो हमको प्रूफ करना है कि इसका ये जो वैल्यू है ना, ये आना चाहिए। तो इसमें हम बोले थे कि आपको क्या करना है कि जो दिया रहे n में, उसी को Pn मान लीजिएगा। क्या करिएगा, हम इसको मान लेते हैं कि Pn = मान लेते हैं ai प्लस ba का पावर n, अब बराबर होगा a का पावर n इंटू आई प्लस और n a का पावर n -1 और b a। ठीक है, इसको Pn मान लिया। अब आपको हमने सिखाया था कि आपको क्या करना है कि स्टेप 1 में n = 1 के लिए इसको सही दिखाना है। तो स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 इसमें देखिए, पुट Pn इज लिखिएगा, Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए Pn को ट्रू दिखाते हैं। देखिए P 1 बन जाएगा और इस सब में n का वैल्यू 1 डाल दीजिए। तो ai
अब प्लस बी ए का पावर 1 हो जाएगा। अब बराबर इधर भी जहाँ जहाँ n दिख रहा है सब जगह पे ए के पावर तो ए आई, देखिए 1 डालेंगे तो ए हो जाएगा, ए आई प्लस 1 और 1 हो जाएगा और ए का पावर 0 हो जाएगा। जी देख रहा है कि 1 माइनस 1 करिए, 1 हो जाएगा सीधा। ठीक है ना, कर दे के 1 हो तो जाएगा। ये ए भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ बी ए बचेगा। बोलिए 1 बचेगा ना, n आएगा, के मान देखिए ना n के मान n 1 डालिएगा और ये हो जाएगा 1 और ये भी a का पावर 0 हो जाएगा, तो 0 का पावर कितना, सॉरी a का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। One। अब 1 into 1 करिएगा तो 1 ही ना हो जाएगा, हाँ, तो अब 1 में किसी से गुना करिएगा तो वही ना आ जाएगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों बराबर ही तो है, इसका पावर ये भी 1 हटा दीजिए, जी तो क्या ये नहीं लगता ये दोनों बराबर है? जी तो इसका मतलब P1 अपना क्या है, ट्रू है। P1 क्या है, तो P1 इज ट्रू, P1 ट्रू हो गया। अब सिंपल सा स्टेप हम बोले थे कि स्टेप 1 में आपको ये दिखा देना ट्रू, जी। फिर बोले थे कि स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको मान लेना है, लेट कर दीजिएगा। हम आपको एग्जांपल ऐसे दिए थे कि बोले थे 200 साइकिल लगा हुआ है और आपको हम बोले कि देखिए पहला साइकिल पर हम धक्का दे रहे, तो पहला साइकिल गिर गया, ये तो आपको दिख रहा है कि हाँ गिरा ये। अब मान लीजिए कि 100वां साइकिल गिरा है, अगर भाई साहब 100वां गिरा है ना, इसका मतलब 101वां भी क्या होगा, गिरा ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि Pn जो है ना ये ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। अब हम दिखा देंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है ये सही है। अरे मुस्कान दे रहे हैं। Pn is true for भूख, इतना भूख लगा है कि स्माइल आ रहा है फिर से, नहीं भूख लग गया है। वही बात की खुशी नहीं आई यार, फोन खरीदने वाला है। ओहो इसलिए Pn is true for आती होती n equal to k, n equal to k के लिए ट्रू है। अब आइए दिखाते हैं, देखिए तो p k हो जाएगा, ध्यान से देखिए n की जगह पे हम क्या डाल रहे हैं k, जहाँ जहाँ n है सब जगह पे k डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा a i अब प्लस b a का पावर k बराबर हो जाएगा ए के पावर a का पावर k i अब प्लस k into a k into a का पावर k माइनस 1 अब b a हो जाएगा ये। अब आइए अब हम तीसरा स्टेप हम बोले थे, आप यहाँ के बाद देखिएगा स्टेप 3 में लिखेगा कि वी हैव टू शो दैट अब हमको दिखाना है वी हैव टू शो दैट, अब हमको ये दिखाना है कि शो दैट Pn जो है ना ये Pn कि Pn इज ट्रू फॉर k plus 1 ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हमको दिखाना है कि भाई साहब Pn जो है ना ये सही है k प्लस 1 के लिए, नहीं तो देखिए कि अगर सही होगा इसका मतलब n के जगह पर k प्लस 1 डालना, तब p k प्लस 1 ये बन जाएगा a i का पावर सॉरी a i प्लस b a का पावर k प्लस 1, नहीं यहाँ देखिए और इक्वल टू हो जाएगा हाँ a का पावर k प्लस 1 इंटू i प्लस और ये हो जाएगा आपका कितना k प्लस 1 इंटू a का पावर k हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे n के जगह पे अगर k प्लस 1 डालिएगा ना तो k प्लस 1 और माइनस 1 होगा तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो सीधा हो जाएगा a का पावर k, समझ रहे इंटू b हो जाएगा। ठीक है ये हो गया, यहाँ तक तो हम बोले तो चुपचाप आप लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहीं से बोले थे कि इसका वैल्यू अब हम दिखाएंगे। अब सोचिए कि इसका वैल्यू हमको इसके बराबर लाना है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका LHS उठा लीजिए, इसका LHS उठा लेते हैं और इसके LHS को ही सॉल्व करते हैं और हम इसके बराबर दिखा देंगे। अब देखिए कितना आराम से हम इसको कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये ऊपर मैं लिख देता हूँ। देखिए इसका LHS उठाइए, भाई साहब का LHS उठा लेते हैं। देखिए LHS क्या है, ai प्लस ba का पावर कितना है k प्लस 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूँ ai प्लस ba के पावर k इंटू में ai प्लस ba के प्लस ba का पावर 1 है। कुछ पावर 1 ना लिख कुछ ना लिखे तो मतलब पावर क्या है 1 ही है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है अब हम क्या करते हैं इसको गुना करवाते हैं। अच्छा उससे पहले गुना करवाने से पहले आइए स्टेप 2 का यूज करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, या ऐसा करते हैं चलिए इसको पहले लिख देते 1 और इसको ये बाद में लिख देते, ऐसा भी लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आइए यहाँ देखिए स्टेप 2 में आपको ये वाला रिजल्ट दिख रहा है कि ai प्लस ba का पावर k का वैल्यू ये है, देखिए जी। तो वहां पे जहां पे हमको दिख रहा ना ai प्लस ba का पावर k, उसका ये वाला वैल्यू लिखना चाहते, देखिए आराम से लिखते हैं। तो ये लिख दीजिए ai प्लस ba इसका पावर 1 है और इनटू इसके जगह पे हम ये वाला वैल्यू लिखते हैं। ठीक है ध्यान से देखिए a का पावर k इंटू i प्लस कितना दिया हुआ k इंटू a का पावर k माइनस 1 कहते। ओहो अब थोड़ा लग रहा है टफ, नहीं हाँ नहीं यूजिंग स्टेप 2
2। हम स्टेप 2 का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बस ठीक है, अब कुछ नहीं, बस वही सब गुना वुना करना कर लेते हैं, हम गुना भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये बारी बारी से गुना करते हैं। देखिए इस a प्लस बी लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसका गुना पहले इस सब के साथ करा देते हैं, फिर इसका गुना इस सब के साथ करा देते हैं। क्या आप समझे हमारा बात? हाँ, आराम से गुना करते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि इस ए आई का गुना इस सब के साथ कराइए, तो ए आई इंटू में हो जाएगा कितना, ए का पावर के आई प्लस के ए का पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है, प्लस अब इस बी ए का गुना करा दीजिए सबके साथ, दिख रहा है जी। तब बी ए का गुना करा दीजिए, ए का पावर के आई प्लस के ए का पावर के माइनस 1 और बी ए। क्या ये बात आपको समझ आ रहा है? अब हम आपसे बोलते हैं ना कि भाई साहब इसको अलग अलग गुना कराइए, इसका गुना अब इस दोनों में हो जाएगा जी। अब यहाँ पर देखिए a इंटू ए का गुना हो जाएगा, a इंटू ए का पावर के है, तो ये सब ये बताइए कितना बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे a का पावर कितना है, के है। तो ये दोनों का बेस है मतलब पावर, तो a का पावर कितना हो जाएगा, के प्लस 2 k प्लस 1। उसमें k प्लस 1 में आप सहमत है? जी। हाँ बहुत बढ़िया, सहमत तो है। आप बोलिए i इंटू आई का गुना होगा तो आई स्क्वायर होगा। जी। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स का आप कितना बार भी गुना करिएगा ना, आपको यूनिट मैट्रिक्स से मिलेगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि यूनिट मैट्रिक्स को आप 2 बार गुना करिएगा तब भी आई मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स को आप 3 बार भी गुना करिएगा तब भी आई मिलेगा। सीधा सीधा हम ये बोल देते हैं कि आई का पावर अगर n भी करिएगा ना तो भी क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आई का पावर 2 भी क्या मिलने वाला है, आई मिलने वाला है। हम लिख देंगे अगला स्टेप में प्लस, यहाँ देखो, और इस ए आई का गुना इसके साथ भी हो जाएगा। जी। अब यहाँ पे देखिए इस k का तो ये k रहेगा, जी। और देखिए a में यहाँ पे a का पावर k माइनस 1 है, यहाँ पे a का पावर क्या है, प्लस 1 है, तो ये 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, सीधे के बचेगा। क्योंकि 1 और माइनस 1 कट जाएगा, जैसे जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, a का पावर k बच जाएगा, a का पावर k हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? जी। अब देखिए i में अगर अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी कि i में अगर किसी भी मैट्रिक्स से गुना करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए b तो एक कांस्टेंट है और ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से आप गुना करते तो आपको मैट्रिक्स मिलता है, ये बात आपको पता है? गुना ही करते हैं, जैसे आपको ये मैट्रिक्स में 2 से गुना करेगा, मान लीजिए 0 1 0 है, 0 है, तो आपको क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही ना मिलेगा, 0 2 0 0 मिल जाएगा, नहीं? तो किसी मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट से गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैट्रिक्स ही मिलता है, नहीं मैट्रिक्स मिलता है, हाँ मैट्रिक्स मिलता है, ये तो हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में अगर आई से गुना करेंगे तो हमको यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जी। तो हमको हम ये बोल देते बी ए बोल देते, आपको कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए आराम से इसका काम तो हम कर दिए, निपटा लिया। अब आइए इसको गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो ए का पावर के, तो आपको दिख रहा है ए का पावर के, और आई में इस बी ए से गुना होगा तो बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का पावर के इंटू बी ए प्लस, यहाँ तक सहमत है आप? जी। अब यहाँ देखिए फिर देखिए ये के आपको दिखेगा, जी। तो के का के लिख दीजिए, और ए का पावर के माइनस 1 है, ठीक है, जी। और यहाँ पे तो ये तो है ही नहीं है, तो सीधा ए का पावर के माइनस 1 ही रहेगा। जी। ठीक है, तो ए का पावर के माइनस 1 रहेगा। अब देखिए b इंटू बी करिएगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, और a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। लेकिन आपको जान के खुशी होगा कि भाई साहब अगर ए स्क्वायर करिएगा ना तो इसका वैल्यू कितना आता है, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं ये पूरा वैल्यू जीरो हो गया है। कैसे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए, आइए इस ए मैट्रिक्स को गुना करके देखिए ना, ए इंटू ए करिए 0 1 0 0, इसमें गुना करिए 0 1 0 0, ये है ना, गुना करिए 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर देखिए 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ठीक है। अब फिर देखिए ये 0 इंटू, सॉरी आप क्या करते हैं, इसका 1 सॉरी 0 1, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए इसका पहला 2 और इसका दूसरा कॉलम लेते हैं, तो 0 इंटू 1 0, और फिर 1 इंटू 0 0, फिर देखिए 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0, देखिए ना नल मैट्रिक्स मिला।
तो नल मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स से गुना, किसी भी एलिमेंट से गुना करते हैं ना, तो 0 0 हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़िएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि एलिमेंट तो कुछ 0 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम ये बोलते थे ये नल मैट्रिक्स हो गया, इसको हम खत्म ही कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया कि ये ए स्क्वायर है ना, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो ये बात हमारा खत्म हो जाएगा। तो बस बचा क्या, उसको लिखिए आप ध्यान से। ये तो हमारा खत्म ही हो जाएगा क्योंकि नल मैट्रिक्स हो गया, 0 हो जाएगा। अब आइए इसको ध्यान से देखते हैं, अब जरा यहाँ पर समझिएगा। हाँ, इसका तो रहने दीजिए, ये तो a का पावर k प्लस 1 है, इसको रहने दीजिए, i हो जाएगा प्लस, इधर देखें इन दोनों में आप कॉमन देखिए, कुछ कुछ चीजें आपको कॉमन दिखेगा। एक के पावर k कॉमन, इसमें हमको कॉमन दिख रहा है, a का पावर k दिख रहा है कॉमन, और b दिख रहा है कॉमन, नहीं? तो आप सोचिए कि हम यहाँ से a का पावर k और b निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1, और ये हो जाएगा a का पावर k और b। क्या आप देखिए तो यही है इसका स्टेप 3 का, यहाँ देखिए तो यही तो है, RHS यही तो है। देखिए LHS हम ये उठाए और इसका RHS a का पावर k प्लस 1 इंटू i मिला, अब प्लस k प्लस 1 और a का पावर k इंटू b ही मिला। तो यही तो है अपना RHS, यही हमको दिखाना था। क्या आप समझे कितना आराम से हो गया, यही स्टेप लिखता है, हम हर क्वेश्चन में यही करते हैं। तो इसीलिए कह रहे थे हम आपको कल कि PM आएंगे क्वेश्चन आप घर पे जाके जरूर बनाइएगा, और आप नहीं बनाए इसीलिए आपको थोड़ा मुश्किल लगा। हम बड़ा आसानी से बन जाता है, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ करना। तब लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। शायद दिया है कि क्या दिया है कि इंटीजर दिया है, वो भी दिया होगा, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए दिया, तो ये सही है और ये प्रूव हो गया, और ये खत्म हो गया। तो लिख लीजिए। फिर कल संडे, कल क्या किया जाए, छुट्टी दिया जाए कि पढ़ा दिया जाए, नहीं आपको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, काम नहीं रहता है। ठीक है। नहीं कल जैसे हम सोचे थे 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, चलिए पढ़ा ही देंगे। तो क्या है कि हम उसमें पीछे हो गए ना, अब देखिए अगर वो हो जाता है, वो वाला बड़ा वाला हो रहा है, 2 बजे से पढ़ा दीजिएगा, सुबह में आके वीडियो करेंगे। तो 2 बजे आके वीडियो और दूसरी बार यार पक्की ना नहीं आएंगे तो एक ही सकते हुआ ना। क्या वो वाला देखिए, वो वाला वीडियो हो रहा है कि नहीं, उसको अगर हो जाता तब तो हम लोग कल का सिर्फ पीछे रह गए ना, क्योंकि कल का नहीं हुआ। तो कल वाला हम जितना पढ़ाएंगे उसका हम एक बार कर देंगे, बस फिर लाइन से लाइन डाल देंगे उसको। और नहीं अगर वो वाला नहीं हुआ बड़ा वाला, तो फिर हमको वो भी करना पड़ेगा और वो भी, 2 करना पड़ेगा। कल तो खाली सवाल हो गया, सवाल ही बता, तो सवाल ही बनवा देंगे ताकि वो लोग का भी प्रैक्टिस हो जाए। हम कर देते हैं। कितना मिनट का हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। 50। अरे भाई जल्दी बंद करते हैं।